अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट के बारे में पढ़ेंगे कि अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट मेथड क्या है। बेसिकली ये मेथड जो सा हम यूज करते हैं ये हम नॉन होमोजेनियस इक्वेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इन केस ऑफ नॉन होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, ये आपके पास एक नॉन होमोजेनियस इक्वेशन है। हम पहले आपको बता चुके हैं पिछले लेक्चरों में कि होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस के बारे में। ठीक हो गया। तो इसका जनरल सोल्यूशन निकालने के लिए हमारे पास दो चीजें चाहिए होती हैं। तो दो चीजों में क्या होता है कि फर्स्ट हमारे पास फाइंड द कंप्लीमेंट्री फंक्शन YC, जो कि इस इक्वेशन की जो एसोसिएट होमोजेनियस इक्वेशन होगी YC, उसका कंप्लीमेंट्री सोल्यूशन होगा। ठीक है, उसको हम कंप्लीमेंट्री फंक्शन भी बोलते हैं। ठीक हो गया। जो सेकंड चीज है वो क्या चीज है? वो सेकंड ये है कि फाइंड एनी पार्टिकुलर सोल्यूशन YP। ठीक है, एनी पार्टिकुलर सोल्यूशन का मतलब क्या है कि जो इस नॉन होमोजीनियस की वजह से जो इस फंक्शन की यहाँ पे फॉर्म होगी उसी हिसाब से इसका क्या होगा, सोल्यूशन आएगा। ये दो चीजें चाहिए होगी। जब ये दो फंक्शन हमारे पास आ जाएंगे या सोल्यूशन आ जाएंगे, ठीक हो गया, तो फिर हमारे पास हम इसको क्या है कि जनरल सोल्यूशन जो उसी के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। किसके? नॉन होमोजेनियस इक्वेशन के। तो ठीक हो गया। तो YC जो जनरल फॉर्म हमारे पास आएगी वो आ जाएगी Y इज इक्वल टू YC प्लस YP। ठीक है, ठीक है। तो अब देखें कि चंद लिमिटेशन है, इसमें लिमिटेशन भी है कुछ कि कहां पे अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट रूल लगेगा कहां नहीं। तो उनके लिए हमारे पास ये दो चार बातें हैं जो हमें याद रखनी है कि इस मेथड में जो कि सेकंड ऑर्डर के लिए लिमिटेड नहीं है, हाँ, लेकिन नॉन होमोजेनियस के लिए लिमिटेड है। तो ये कहां लिमिटेड है उसके बारे में देखते हैं हम। अगर एक तो जो क्वेश्चन होगी उसमें हमारे पास क्या होना चाहिए, कांस्टेंट कोफिशिएंट होने चाहिए। ठीक हो गया, हो गया, कांस्टेंट कोफिशिएंट होने चाहिए। ठीक है, जिस तरह के हम ये कह चुके हैं, ये कांस्टेंट कोफिशिएंट। दूसरी बात, अब हम जी वाले फंक्शन की बात करते हैं। ठीक है, तो जी वाले फंक्शन की जब हम बात करेंगे तो उसमें क्या होगा कि जी वाला फंक्शन कांस्टेंट भी हो सकता है, पॉलिनोमियल फंक्शन भी हो सकता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी हो सकता है। उसकी फॉर्म क्या हो सकती है? ए की पावर अल्फा एक्स साइन बीटा एक्स कॉस बीटा एक्स और फाइनाइट सम्स एंड प्रोडक्ट्स की शक्ल में ये आ सकते हैं। ठीक हो गया। ये लिमिटेशन है कि इनमें जस्ट दीज टाइप्स के फंक्शन जो हैं जी ऑफ एक्स में, इस टाइप के फंक्शन जो हैं वो आपको आ सकते हैं जी ऑफ एक्स की फॉर्म में। तो ये आपके पास 10 की शक्ल हो सकता है, एक्स के माइनस 5x की शक्ल में हो सकता है, 15x माइनस 6 प्लस e की पावर, ठीक हो गया, माइनस 4x की शक्ल में हो सकता है, साइन और कॉस की शक्ल में हो सकते हैं। ठीक हो गया। इस टाइप का जो लीनियर कॉम्बिनेशन है फंक्शन का वो जी एफ एक्स की फॉर्म में आ सकता है। तो तीस टाइप्स के फंक्शन जो हैं जिनमें ये वाली वैल्यूज आ सकती हैं, सम की शक्ल में, प्रोडक्ट की शक्ल में। ठीक हो गया। इनमें जो n है यहाँ पे वो हमारे पास एक नॉन नेगेटिव है, और जो अल्फा और बीटाज हैं ये हमारे पास क्या है, रियल नंबर्स हैं। ठीक है, तो ऐसे जो जी ऑफ एक्स फंक्शन में नहीं आ सकते, ठीक हो गया, जिन पे अप्लाइकेबल नहीं है अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट, तो वो किस टाइप के फंक्शन है? ये उस टाइप के फंक्शन हमें चंद एग्जांपल्स दी हैं जिन पे ये हमारा जो सा मेथड है अप्लाई नहीं होता। कि अगर जी ऑफ एक्स किस में आ जाए, ln x में आ जाए, जी ऑफ एक्स किस में आ जाए, 1/x में आ जाए, जी ऑफ एक्स किस में आ जाए, tan x में आ जाए, साइन इनवर्स x में आ जाए, सो ऑन। तो इन पे अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट अप्लाई नहीं होता। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम इस मेथड को अप्लाई भी करेंगे कि किस तरह हम इस मेथड के जरिए क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, नॉन होमोजेनियस क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट के लिए अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन हो तो आप आस्क कर सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगा। नेक्स्ट के लिए अल्लाह हाफिज।